नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो कुछ खास होने वाला है। इस वीडियो में हम हाथों के बारे में चर्चा करेंगे। हाथों की बनावट हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाथ की बनावट देखकर आप यह बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करें। हस्तरेखा शास्त्र के विषय में बताने से पहले यह उचित होगा कि शरीर रचना की दृष्टि से हाथ को समझ लिया जाए, क्योंकि यह आधारशिला है। कलाई की अंतिम सीमा से लेकर उंगलियों की अंतिम सीमा तक के भाग को हम हाथ कहते हैं। हाथ के उस भाग को जो कलाई से जुड़ा होता है, वहां 8 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिन्हें कार्पियल अस्थियां कहा जाता है। यहां से 5 लंबी अस्थियां निकलती हैं, जिनको करभास्थियां कहते हैं। यही अस्थियां हमारी हथेली की रचना करती हैं। हाथ की रचना के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगूठे में केवल 2 ही पर्व होते हैं। एक पुरातन मान्यता के अनुसार सृष्टि में 7 प्रकार के मनुष्य विकसित हुए। मनुष्य के वह 7 वर्ग एक दूसरे से आकृति, गुण, प्रकृति, स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से अलग थे। यही विभिन्नता मानवीय विकास का कारण बनी। हाथ के आधार पर आज भी मनुष्य इन्हीं 7 वर्गों में बटे हुए हैं। इसी के अनुसार संपूर्ण मनुष्यों की हथेलियां 7 वर्गों में बंटी हुई हैं। पहला हाथ है प्रारंभिक हाथ। प्रारंभिक हाथ अधिक मोटा, छोटा और भद्दी आकृति का होता है। इसमें अंगूठा छोटा और उंगलियों के बीच तक होता है। रेखाएं भी कम होती हैं। इसमें हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त अन्य रेखाएं नहीं होती हैं। ऐसे हाथ वाला पुरुष प्रायः अनपढ़ और पशु के समान होता है। तर्क और विचार का उसमें बिल्कुल अभाव होता है। ऐसे जातक सिपाही होते हैं। ऐसे हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं वर्गाकार हाथ की। वर्गाकार हाथ में कलाई और उंगलियों के बीच में हथेली और उंगलियां अलग अलग समांतर तलों में होती हैं। ऐसे जातक नम्र स्वभाव के, मिलनसार और साहसी होते हैं। ये सबके साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ उग्रता का व्यवहार करे तो ये सहन नहीं कर पाते। ये किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड्डाते, लेकिन अगर कोई उनके मामले में टांग अड्डाने लगे तो ये उससे चिढ़ जाते हैं। ऐसा जातक ऊंचा पद पाने का इच्छुक होता है। बड़ों का आदर सम्मान करना अपना धर्म और कर्तव्य समझता है। अंधविश्वास उसमें बिल्कुल नहीं होता। विचार किए बिना यह कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता। अगर ऐसे व्यक्ति की उंगलियां चिकनी हों तो अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होता है। ऐसा जातक अपनी बात का धनी और सच्चा मित्र होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। नंबर 3, दार्शनिक हाथ। यह हाथ लंबा, गठीला और मध्य से कुछ झुका होता है। इसमें उंगलियां, हाड़ और जोड़ उभरे हुए होते हैं। ऐसे आदमी अध्ययन प्रिय तथा विभिन्न प्रकार के मिश्रित विश्वासों वाले होते हैं। ये प्रायः धनवान नहीं होते। इस तरह के हाथ के आदमी लेखक और अध्यापक होते हैं, जिनकी उंगलियों के जोड़ उभरे हुए और मोटे होते हैं। ये भेदों को गुप्त रखने वाले होते हैं। अगर हथेली वर्गाकार हो और केवल उंगलियां गतीली हो तो ऐसे आदमी के चरित्र में व्यवहारिकता अधिक आ जाती है। नंबर 4, कर्मठ हाथ। इस तरह के हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अगर किसी हाथ में हथेली कलाई के पास से अधिक चौड़ी हो तो वह आदमी आविष्कारक होगा और उसका आविष्कार बहुत उच्च कोटि का होता है। इसके विपरीत अगर सिरे अधिक चौड़े और कलाई के पास हथेली पतली हो तो वह जातक भावनात्मक अधिक हो जाता है। उसके स्वभाव में व्यावहारिकता कम हो जाती है। सतत प्रयत्न उसका गुण होता है। वह सफल व्यक्तित्व का सूचक होता है। ऐसा आदमी फुर्तीला होता है, इसलिए खेलप्रिय भी होता है। नंबर 5, कलात्मक हाथ। इस तरह के हाथ की उंगलियां ऊपरी सिरे पर पतली होती हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति काम को आरंभ बहुत जल्दी करते हैं और फिर शीघ्र ही निराश होकर उसे छोड़ भी देते हैं। बहुत बोलने वाले, मगर दूसरों के बहकावे में आसानी से आ जाने वाले होते हैं। ऐसे हाथ वाली स्त्रियां खुशामद प्रिय होती हैं। ये प्रेम किए बिना रह नहीं सकती हैं। प्रेम में शीघ्रता से काम लेती हैं। अगर हाथ छोटा, मोटा और सुंदर हो तो ऐसे आदमी लोभी होते हैं। अगर हाथ में कठोरता हो तो जातक वीर, साहसी और युद्ध प्रिय होता है। वह शत्रु के साथ धोखा करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर हाथ भारी और नर्म हो तो ऐसा पुरुष आलसी और कामुक होता है। नंबर 6, आदर्श हाथ।
यह हाथ देखने में सुंदर गठन, गुलाबी रंग, मुलायम त्वचा वाला होता है। ऐसा हाथ उन्नत मस्तिष्क का सूचक होता है। यद्यपि यह आर्थिक दृष्टि से असफलता का संकेत है, इस हाथ की उंगलियां सिरे पर अधिक पतली और उतनी ही नोकदार होती हैं और नीचे की तरफ मोटी होती जाती हैं। ऐसे हाथ वाले जातक आदर्शों के संसार में रहने वाले होते हैं। सांसारिक बातों में कोरे होते हैं। सारी उम्र केवल योजनाएं बनाते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। ऐसा जातक समय की कद्र करने वाला नहीं होता। स्वभाव से सरल, छल से परे और आज की दुनिया के योग्य नहीं होते। परिणाम स्वरूप इनका दुखद अंत होता है। इनका ध्यान ईश्वर भक्ति में अधिक होता है। ये अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं। नंबर 7, मिश्रित हाथ मतलब मिला जुला हाथ। इसमें सभी हाथों की बनावट कम अधिक किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। ऐसे हाथ का जातक एक काम को समाप्त किए बिना ही दूसरा काम शुरू कर देता है, जिसके कारण सफलता से सदा दूर रहता है। ये प्रभावहीन होते हैं, इसी कारण असफल होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा उनके हाथ में स्पष्ट पड़ी हो तो ये किसी काम में सफल भी हो जाते हैं। अगर हाथ में उंगलियां वर्गाकार होकर ऊपर से नोकदार हों तो ये आदमी धोखेबाज और दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम निकाल लेने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में धूर्त होते हैं। मिश्रित हाथों में अन्य सभी हाथों के गुण दोष मिले रहते हैं, इसलिए जिन्हें 6 भागों में नहीं रखा जा सकता उन्हें मिश्रित हाथ कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अस्थिर चित्त जातक कहा जा सकता है। जब इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो ये धीरे धीरे निराशा की गर्त में डूबकर शनय शनय आत्म केंद्रित हो जाते हैं। प्रायः देखने में आता है कि ऐसे हाथ वालों को सफलता बहुत कठिनाई से मिलती है। अगर ऐसे हाथों में मस्तिष्क रेखा बलवान हो तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग उन कार्यों में करते हैं जिनमें उनकी योग्यता अधिक हो। जिस किसी भी कार्य में नीति और चतुराई की आवश्यकता रहती है, ऐसे जातक विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हाथों की बनावट के बारे में बताया है और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एस्ट्रो मार्तंड शास्त्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।